हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित हिस्से का टॉपिक करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग 22वें नंबर का निबंध देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 21 निबंध करा दिया है। दोस्तों, आज का जो हमारा निबंध का टॉपिक है वह एक फेमस कहावत पर आधारित है, जिसे ग्रामीण समाज में बड़े अच्छे तरीके से लोग इसका मतलब वर्णन करते हैं और इसके बारे में व्याख्या भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना टॉपिक और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। आज का हमारा निबंध का टॉपिक यही है। अब हम लोग इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि किसी भी निबंध को लिखने से पहले उसके टॉपिक को अर्थ जानना बेहद जरूरी होता है। तो देखिए, इस कहावत का अर्थ है कि जो व्यक्ति अधूरा ज्ञान रखता है या कम योग रखता है, वह हमेशा ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। जबकि आप देखेंगे वास्तव में जो ज्ञानी है, जो योग्य है, हमेशा शांत और विनम्र रहता है। जैसे आप देख लीजिए, आधा गगरी अगर जल उसमें भरा रहता है तो थोड़ा भी हिलने पर वह छलकने लगता है, लेकिन पूरा जो गगरी भरा रहेगा वह चुपचाप शांत बना रहता है। जैसे कि कम ज्ञान, कम योग्यता वाला व्यक्ति हमेशा ज़्यादा बोलते रहते हैं, जबकि जो सच्चा विद्वान होता है, जो सही योग्य रहता है, वो हमेशा सागर की तरह शांत बना रहता है। आप इसका अर्थ समझ गए। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, जहां पर आपको पीडीएफ समय समय पर मिलता रहेगा। तो सबसे पहले भूमिका। अब देखिए, भूमिका की शुरुआत ना हमेशा एक आकर्षित पंक्ति या कविता से करेंगे। देखिए, बूंद बूंद से दरिया बनता पर शोर नहीं मचाता, जो सच में गहरा होता है वह बस गहराई बढ़ाता। अब देखिए, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। जो भी व्यक्ति वास्तव में महान और योग्य होता है, वह अपने गुणों का कभी भी किसी भी तरीके से दिखावा करने के प्रयास नहीं करता, बल्कि आप देखेंगे वह निरंतर अपनी योग्यता को आगे निखारता चला जाता है। जैसे समुद्र में हर बूंद का उतना ही योगदान होता है, लेकिन कभी भी आप देखेंगे वह शोर नहीं मचाता। वैसे ही जैसे योग्य या सच्चा ज्ञानी व्यक्ति बिना शोर किए ही अपने काम में लगे रहते हैं और अपने क्रिया पद्धति से अपने को संचालित करते रहते हैं। इसका यही अर्थ हुआ। अब देखिए, फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे, हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी छोटी सी सफलता पर बहुत घमंड करते हैं और बार बार अपनी गुणों की चर्चा करते रहते हैं। अब देखिए, ऐसे लोग जो मतलब अपने को बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं और अपनी क्वालिटी को ही लोगों को बताते रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को जब अंदर झांक कर देखेंगे तो वो अंदर से खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और वह अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए खुद की तारीफ करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे अपने गुणों को बार बार बताएंगे किसी को, तो लोग ना उनकी जो योग्यता है, चाहे जो अवगुण है, वो भूल जाएंगे और उसकी ना प्रशंसा करने लगेंगे, जबकि यह एक उसकी भूल होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत योग्य होते हुए भी शांति और सादगी से अपना काम करते रहते हैं। वहीं आप इसके अपोजिट आप देखिएगा कि जिनके पास योग्यता होता है वो हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं और उन्हें किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह जानते हैं कि असली पहचान दिखावा से नहीं बल्कि आपके कर्मों से होती है, बातों से नहीं। आप जो कर्म करेंगे उसी से बनेगी आपकी पहचान। इसीलिए वो हमेशा शांत स्वभाव से अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसी बात को समझाने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक बहुत सुंदर कहावत कही है कि अधगल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। दोस्तों, हमारा यह भूमिका हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और इसका अर्थ बताएंगे। अब देखिए, इसका अर्थ बहुत सरल है। जो लोग ज्ञान या गुणों में अधूरे होते हैं वो ज़्यादा दिखावे करते हैं, जबकि जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वह शांत और विनम्र रहते हैं। अब देखिए कैसे, मतलब जो वास्तव में ज्ञानी होगा क्यों शांत रहेगा, कैसे, क्योंकि सच्चा अगर ज्ञान है किसी के पास तो सच्चा ज्ञान ना हमें विनम्रता सिखाती है, सहिष्णु बनाती है। जो लोग वास्तव में ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, ज्ञान अनंत है। तो कभी भी आप किसी को पूर्ण रूप से यह नहीं मान सकते हैं कि आप सब कुछ जान गए हैं। इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो कभी भी अहंकार नहीं करता, लेकिन जिसके पास आधा अधूरा ज्ञान होगा, जो कम योग्यता वाले होंगे,
उनको यह पता ही नहीं है कि ज्ञान की सीमा क्या है। वो खुद को हमेशा बड़ा दिखाने के लिए बकर बकर, गांव में बोलते हैं ना, बकर बकर बोल रहा है, मतलब बड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा बोलते रहते हैं और दिखावे को प्रदर्शित करते रहते हैं। जिस तरह आधी भरी हुई गगरी, गगरी को गांव में मटका भी बोलते हैं, हिलने पर छलकने लगती है, लेकिन पूरी गगरी आप चुपचाप स्थिर रहती है, वैसे ही आधे अधूरे लोग सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। कहने का अर्थ है कि योग्य व्यक्ति हमेशा शांत स्वभाव का होगा, लेकिन जिसके पास योग्यता क्षमता कम होगा वही व्यक्ति ज़्यादा मतलब इधर उधर करता है। उसके बाद आप पैरा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे नेक्स्ट से। देखिए, आज के समय में यह कहावत पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ये लोग दिखावे पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। वे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन सबसे शानदार है। लेकिन दोस्तों, इसको यहाँ से लिखिएगा, ये यहाँ टाइपिंग हो गया। लेकिन सच्चाई यह होती है कि जो वास्तव में खुश होते हैं उसे जताने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, दिखावा क्यों लोग करते हैं कि दिखावा से वह तुरंत किसी को प्रभावित मतलब करना चाहते हैं। और प्रभावित क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि लोग उनकी भी खूब मतलब तारीफ करें, खुद उनके ऊपर ना लोग ध्यान दें, और इसीलिए समाज में देखिएगा ना, लोग ना इस तरीके के चीज़ों को ना अंजाम देते हैं। लेकिन वास्तविकता वह स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तविकता यदि स्वीकार करने में ना वो लोगों को ना मतलब मेहनत लगता है, परिश्रम लगता है। उनको लगता है अगर रियलिटी उनके लोग समझ जाएंगे तो फिर उनकी जो मतलब एक दिखावे की कल्चर जो बना रखे हैं वो खत्म हो जाएगी। जबकि चमक धमक का चीज़ जो होता है ना वो जल्दी आकर्षित करता है। इसीलिए आप देखिएगा लोग ना दिखावे में ज़्यादा फंस भी जाते हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, ये गाँव में होता है बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। मान लीजिए किसी एक लड़के का शादी हो रहा है तो उसके घर वाले क्या कहेंगे कि दहेज मेरे को ना 10 लाख मिल रहा है, 20 लाख मिल रहा है, भले उसको एक पैसा भी ना मिले। क्यों? क्योंकि वह एक तरह से गलत प्रथा के आधार पर ही अपने को ना समाज को यह दिखाने की प्रयास करते हैं कि हमें ना समाज में मतलब वैसे सम्मानित किया जा रहा है, हमें ना ऐसा समझा जाता है, तभी मेरे को इतना दहेज मिलता है। मतलब हर जगह समाज में ना बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का जो कल्चर मतलब बन गया है वो कहीं ना कहीं सच्चाई और वास्तविकता से काफ़ी ज़्यादा दूर होती है। बल्कि होना यह चाहिए कि वास्तविक चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे एक उदाहरण के लिए। अब देखिए, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर सच में विद्वान है तो वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा, वह शांत और ज़रूरत पड़ने पर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देगा। जो लोग थोड़ा सा ज्ञान जान जाते हैं वह हर जगह अपने दिखावा का मतलब गुणगान करने लगते हैं। अब देखिए, सच्चा विद्वान जानता है, मतलब जो सच्चा ज्ञानी रहेगा, जो योग्य रहेगा, उसको पता है कि उसका उद्देश्य दिखावा करना नहीं, बल्कि उसको जो ज्ञान उसके पास है उसकी उपयोग में है। तभी बोलता है जब उस ज्ञान की उसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी समस्या को जब समाधान निकालने की ज़रूरत होती है या किसी की मदद करना होता है। बेवजह अपने ज्ञान का, बेवजह अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करने से एक ज्ञानी व्यक्ति बचता है। जबकि जो मूर्ख तरीके के लोग होते हैं ना वो बराबर मतलब दिखावा करते हैं और वह यह नहीं समझते हैं कि लोग उसकी बातों को समझ रहे हैं, और वह इस अनजान में अपने को दिखाने का प्रयास करता रहता है। अब फिर देखिए लिखेंगे कि गहरा समुंदर खामोश रहता है, शोर सिर्फ लहरें करती है, सच्ची रोशनी खुद चमकती है, उसे मसालों की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए इस पंक्ति का क्या अर्थ है। देखिए, सच्ची योग्यता और प्रतिभा को ना कभी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे गहरा समुद्र शांत रहता है, लेकिन जो उसके ऊपर लहर होता है ना वो शोर मचाती है। गहराई में कभी भी समुद्र में ना शांति रहता है। वैसे ही आप देखेंगे जो सच्चा व्यक्ति है, जिसके पास क्वालिटी है, जिसके पास गुण है, वो हमेशा शांत रहेगा। लेकिन जब वो अयोग्य होगा, मतलब कोई जो मतलब योग्य व्यक्ति नहीं रहता है, वो खुद को साबित करने के लिए तरह तरह का मतलब क्रिया पद्धति अपनाएगा और शोर मचाते चलेगा। इस पंक्ति का यह अर्थ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सफलता और विनम्रता के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए, इस कहावत का सबसे सुंदर पक्ष है कि यह हमें विनम्रता का
मूल्य सिखाती है। अब कैसे विनम्रता का मूल्य सिखाती है? जैसे अधगल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, कैसे हमें विनम्रता का मूल्य सिखाती है? तो हमें अपने ज्ञान और सफलता का अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्रता बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सच में ज्ञानी वही होता है जो दूसरे को सम्मान देता है, जो दूसरे को समझता है और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी विनम्रता हमेशा उसे कुछ सीखने के लिए एक उसके अंदर ललक बनाए रखती है। तभी वह व्यक्ति, यह हमें लाइफ में इस कहावत से सीख भी लेना चाहिए और हमें यह कहावत एक अच्छा मतलब मूल्य अर्थात जीवन आचरण भी सिखाती है। फिर लिखेंगे, दुनिया के सबसे सफल लोग वही होते हैं जो अपनी सफलता का घमंड नहीं करते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि महान वैज्ञानिक, विद्वान और महापुरुष हमेशा सरल और शांत स्वभाव के रहते हैं। आप एक चीज देखिएगा, जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है ना, वो कभी भी मतलब ज्यादा उसके अंदर उछल कूद वाली मतलब कोई स्थिति नहीं होती है। वो लगेगा ना कि काफी शांत दिखेगा, उसकी सौम्यता झलकती है अलग से ही। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पता है जो महान है कि उसको जो ज्ञान मिला है ना, जो सफलता मिला है ना, वह ईश्वर या प्रकृति का ना उपहार है, गॉड गिफ्टेड देन है। और यह जो उपहार आपको प्राप्त है ना, वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लाभ के लिए उपयोग करने के लिए है। इसीलिए वह जानता है कि घमंड से ज्ञान नहीं बढ़ता, बल्कि घमंड से ज्ञान घटता है। और घमंड तो रावण को भी खत्म कर दिया। इसीलिए कभी भी घमंड से आप अगर सोचेंगे कि हमारा ज्ञान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग हमें ज़्यादा समझेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि सब कुछ खत्म हो जाता है। अब फिर बताएंगे एग्जाम्पल देखिए, जैसे महात्मा गांधी, अबुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, ये सभी महान लोग थे। लेकिन इनकी विशेषता यह थी कि इन्होंने कभी अपने उपलब्धियों को दिखावा नहीं किया। ये लोग अपने कर्मों से दुनिया को प्रभावित करते रहे और कभी भी खुद को महान साबित करने की कोशिश नहीं की। अब देखिए, जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, जो मतलब ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर बुद्धिजीवी, और जिनको पता है कि दुनिया क्या है, कैसा है, मतलब अपने को समझते हैं। कहा गया ना उपनिषद में कि एक शिष्य जब अपने गुरु से पूछता है कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो गुरु कहता है ध्यान लगाओ। तो जब गुरु ध्यान लगाता है तो फिर कहता है कि हमें तो अब भी नहीं ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है। तो गुरु कहता है तत्वमसि, उपनिषदों में वर्णन है, तो तत्वमसि का अर्थ होता है कि वह तुम ही हो। तब वह शिष्य ध्यान लगाता है और कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। मतलब उसको सच्चाई का ज्ञान पता चल जाता है। क्योंकि दिखावा ना, महानता दिखावे से नहीं बल्कि कर्मों से बनती है। इसीलिए कहा जाता है सच्ची सफलता वही होती है जो बिना बोले भी लोगों को प्रेरित करे। इसीलिए आप देखेंगे योग्य लोग चुपचाप अपना परिश्रम करते रहते हैं और उनका काम खुद उनकी महानता का गवाही देता है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और आप फिर सामाजिक और नैतिक पक्ष के परिप्रेक्ष्य में इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। देखिए, यह कहावत व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राजनीति में भी इसकी झलक देखने को मिल सकती है। कई बार हम देखते हैं कि जो नेता सबसे ज़्यादा वादा करते हैं, वही सबसे काम कम करते हैं। देखिए, ये चीज़ें ना आप भी व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा देखते होंगे। नेता लोगों का काम क्या होता है? इतना ज़्यादा वादा कर दो, जीतने के बाद आराम से दम सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल जैसे ही पूरा होके उससे 1 साल पहले जाइए और फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाइए। मतलब जिनको ज़्यादा बोलने की आदत होती है ना, आप जाके नेताओं से, सब नेताओं की बात नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों से आप सीख लीजिए कि वादा करना, भाषण देकर लोगों को प्रभावित करना, बोलने में इस तरीके से माहिर होते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो आप देखेंगे कथनी, गांव में कहावत है ना, कथनी और करनी में अंतर होना, तो वही उनमें दिखती है। लेकिन वही आप देखेंगे दूसरी ओर जो ईमानदारी और सच्चाई से मतलब कामों को करते हैं, वे बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज की भलाई के लिए समर्पित रहते हैं। अर्थात जो सच में ईमानदार होगा वो काम करेगा, दिखावा करने में कभी विश्वास नहीं करेगा। वो शोर मचाने के बजाय अपने कर्तव्यों को पालन करने के मतलब चक्कर में रहेगा। कहते हैं ना कि कर्तव्य करिए, फल अपने आप मिलिए। गीता में कहा भी गया है कि कर्म करो, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल आपको अपने आप मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कर्म करते ही नहीं कि फल का मतलब चिंता सताते रहती है, और आप न लोगों को बताते चलते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है। जब आपका मतलब वो चीज़ हो जाएगा तो लोग अपने आप उसको समझ जाएंगे और जान जाएंगे।
नेक्स्ट, इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी कई लोग थोड़ी सी जानकारी पाकर खुद को विद्वान समझने लगते हैं और अपनी आधी अधूरी जानकारी से दूसरों को भ्रमित करते रहते हैं। वहीं जो सच्चा शिक्षक, सच्चा ज्ञानी होगा, सच्चा विद्वान होगा, हमेशा सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं और अपनी विद्वता का अहंकार कभी भी नहीं पालते हैं। आप एक चीज़ को ऐसे समझिए, जिसके पास अधूरा जानकारी है वो खुद को हमेशा बड़ा साबित करने के लिए ना तरह तरह का भ्रम फैलाते रहते हैं, ताकि लोग उनको ना विद्वान समझे। वैसे वैसे मतलब चीज़ों को लाएंगे ना जो आपको समझ में नहीं आता। क्यों लाते हैं? क्योंकि आप उनको ना काफ़ी ज़्यादा विद्वान समझे और आप उनसे प्रभावित हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन जो सच में विद्वान होते हैं ना और जिनका ज्ञान का जो दायरा होता है वो अनंत होता है, वो कभी भी इस तरीके का दिखावा नहीं करते हैं और वह हमेशा सीखने का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए आप देखिएगा, वे नए नए विचारों को अपनाते हैं और विनम्रता उनका ना गहना होता है। कहते हैं ना कि एक महिला का गहना जो श्रृंगार होता है, वैसे ही एक विद्वान का जो गहना होता है ना, वो जो श्रृंगार होता है वह विनम्रता होता है। अब फिर नेक्स्ट मतलब पैरा चेंज करेंगे और दिखावे का नुकसान। अब इस तरीके से मतलब हम लोग अब इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो लोग दिखावे में विश्वास करते हैं, वो कई बार अपनी ही बनाई हुई छवि के जाल में फंस जाते हैं। वे खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, अपने कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो उनकी सच्चाई उजागर हो जाती है। अब देखिए, आपको भी व्यवहारिक रूप से बहुत जगह ऐसा मतलब उदाहरण देखने को मिलता होगा और यही बात आपको अपने उदाहरण देखे हुए को लिख देना है, क्योंकि दिखावे करने वाले लोग ना समाज में एक अपना अलग छवि अर्थात चित्र मतलब अपने को मतलब एक प्रतिबिंब बनाने की प्रयास करते हैं। वो खुद को देखेंगे कि बहुत अमीर, शक्तिशाली या बहुत सफल होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब असल जीवन में उनके समक्ष जब कोई कठिनाई आ जाती है तो यह दिखावा बनाए रखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और जो नकली मतलब अपना छवि बनाकर समाज के सामने मतलब अपनी एक मतलब झूठा जो मतलब प्रतिबिंब बनाए हुए थे, उसके बोझ तले वो खुद ही दब जाते हैं। कहता है ना कि झूठ ज़्यादा बोलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि झूठ तले ना आप इतना दब जाएंगे ना कि आपको सच देखने का ना मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप इसे उदाहरण से समझाएंगे। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने धन का बहुत दिखावा करता है, लेकिन अगर कभी कठिन समय आता है तो वह वही समाज उसका उपहास उड़ाता है। अब देखिए कैसे। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि समाज में बता दे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, उतने पैसे हैं, मेरे पास इतने संपत्ति है, लेकिन जब उसको कोई ज़रूरत होता है और उसके पास तो उतना धन है नहीं, लेकिन जब दूसरे से मदद के लिए वो जो गुहार लगाता है तो लोग उसका मदद नहीं करते हैं बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि दिखावा का कल्चर ना हमेशा नुकसान के रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए हमेशा वास्तविकता में जीना और बिना दिखावे के आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका है और जीवन में इससे बेहतर रास्ता कुछ नहीं हो सकता। फिर हम लोग लिखेंगे कि आसमान पर चांद खुद नहीं लिखता कि मैं चमक रहा हूँ, जो सच में रोशन होता है उसकी रोशनी खुद बयां होती है। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ है, जो सच में महान या ज्ञानी होगा और जो सफल होगा उसे पहचानने के लिए मतलब पहचान बनाने के लिए शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी योग्यता और उसका काम अपने आप उसकी पहचान बना देती है। जैसे चंद्रमा बिना कुछ कहे अपनी रोशनी से सबको प्रभावित करता रहता है। चंद्रमा कभी भी यह नहीं कहता कि देखो मैं अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा हूँ, बल्कि लोग खुद समझ जाते हैं। तो वैसे ही मतलब बनने का प्रयास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग बताएंगे नैतिक शिक्षा के संदर्भ में इस कहावत को मतलब क्या थी है। अब देखिए, यह पैरा चेंज करके लिखेंगे कि यह कहावत हमें सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र और सच्चा रहना चाहिए। दिखावे से कुछ लोगों को मतलब थोड़े समय के लिए तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन असली पहचान उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्मों से खुद को साबित करते हैं। अब देखिए, हमें क्या सिखाता है कि विनम्र और सच्चा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में ज्ञानी और सक्षम वही होते हैं जो दिखावा नहीं करते हैं, यदि अपने ज्ञान और सफलता का अहंकार वो नहीं रखते हैं। इसीलिए आप देखिएगा, उनके अंदर जब अहंकार और सफलता का जब वो मतलब दिखावा नहीं रहता एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर, तो उनको देखिएगा काफ़ी शांत और विनम्र
रहते हैं। इसीलिए आप देखिएगा, और दूसरे इसके अपोजिट आइए, जिनके पास ज्ञान कम है, जो योग्यता कम है, वो हमेशा साबित करने के लिए मतलब अपनी शब्दों से मतलब लगे रहेंगे। जबकि असली प्रतिभा जिसके अंदर है, वह व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करेगा, बल्कि उसकी कामना उसकी पहचानों से होती है, उसकी कर्मों से होती है। अब कैसे? अब जैसे कि कर्म यदि आपका सही रहेगा तो ऑटोमेटिक लोग आपको समझ जाएंगे, आपको इसके लिए साबित करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पहला चेंज करेंगे, हमारी शिक्षा, धन, सफलता और बुद्धिमत्ता का मूल्य तभी है जब हम इसे दूसरों के लिए भलाई के लिए इस्तेमाल करें, न कि सिर्फ खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। अब देखिए, एक सच्चा ज्ञानी अपने ज्ञान से दूसरों की मदद करता है, न कि घमंड करता है। अब देखिए, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर हमारे पास शिक्षा, धन या बुद्धिमत्ता है तो केवल हमारे लिए ही नहीं है, यदि उसका प्रयोग हम खुद ही करें तो यह जीवन में ना एक प्रकार से व्यर्थता है, क्योंकि इसका मूल्य तभी होता है जब इसका प्रयोग ना हम समाज के भलाई के लिए करते हैं। जैसे एक दीपक यदि रोशनी करके खुद को ही सिर्फ अंधकार मिटाने की कोशिश करे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं जानेगा। नहीं जानेगा, लेकिन दीपक जब अपनी रोशनी से एक अंधकार को दूर करके दूसरे को प्रकाशित करता है, तब उसकी महत्ता होती है। वैसे ही आप देखेंगे, एक शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान से जब समाज को मतलब रोशन करता है, एक अमीर व्यक्ति जब अपने धन से दूसरे को हेल्प करता है, और एक सफल व्यक्ति जब अपने अनुभवों से दूसरे की हेल्प करता है, तो यह महानता की श्रेणी में आती है। और ऐसे ही व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपका जो मतलब जो योग्यता है किसी भी रूप में हो, पैसे के रूप में, ज्ञान के रूप में, बुद्धिमत्ता के रूप में, उसका प्रयोग अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भलाई करेंगे, समाज के लिए करेंगे, तभी आपकी महानता सच में प्रदर्शित होगी। दोस्तों, हमने लगभग बॉडी पार्ट आपका करा दिया। अब एक बेस्ट निष्कर्ष हम लोग इसका देखने का प्रयास करेंगे, तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष इसका। निष्कर्षतः अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, यह कहावत नहीं बल्कि हमें जीवन की बड़ी एक सीख देती है। अब कैसे सीख देती है? तो देखिए, यह कहावत ना हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान ना कभी भी दिखावा का मोहताज नहीं होता। कहते हैं ना कि आपके पास यदि क्षमता है तो वह दिखावे की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह प्रदर्शित होने लगता है। जो वास्तव में योग्य होगा ना, वो कभी भी बातों से मतलब लोगों को नहीं बताएगा, बल्कि अपने काम से महानता को सिद्ध करने का प्रयास करेगा। जबकि इसके विपरीत जिनके पास ज्ञान कम है, जो कम सफल हैं, वे ज़्यादा बोलकर दिखावे को प्रदर्शित करते रहेंगे। और यह हमें बताती है कि वास्तविक सफलता और सच्चा ज्ञान वही होता है जो बिना शोर शराबे के खुद को साबित करता है। जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर देखेंगे अंदर से खोखले होते हैं, जबकि असली प्रतिभा वाले लोग अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति अगर मतलब अपने कर्मों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने शब्दों के माध्यम से दिखाने की प्रयास करता है, वो अक्सर देखिएगा ना कि उनको खुद अपने अंदर ही आत्मविश्वास नहीं होता है। जब उनसे अंदर में अपने झांकने के लिए बोलिए, चाहे वो खुद एकांत में जब अपने को मतलब एक प्रकार से जब देखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि रियलिटी में जो उनकी दिखावा है किसी काम का नहीं है, बल्कि व्यक्ति को हमेशा दिखावा अपनी कर्मों के बदौलत करना चाहिए। कर्म करेंगे तो पहचान आपकी स्वयं बन जाएगी। फिर लिखेंगे कि हम अपने जीवन में इस कहावत को अपनाना चाहिए और अपने गुणों को दिखावे के बजाय कर्मों से सिद्ध करना चाहिए। देखिए, कभी भी ना आप अपने सफलता, ज्ञान, गुणों को प्रदर्शित करिए, कर्मों से लोगों को प्रभावित करिए। विनम्रता और सादगी अपनाकर समाज को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल बनने का प्रयास करिए उनके सामने। जैसे कि गहरा समुद्र हमेशा शांत होता है, और तो गहरा समुद्र के समान अपने को बनाने का प्रयास करिए। जैसे वैसे ही एक प्रकार से जो सच्चा ज्ञानी होता है, समाज के लिए काम करता है, समाज की भलाई के लिए सोचता है, वह अपने व्यर्थ की बातों के चक्कर में कभी भी नहीं फंसता, दिखावा कभी भी नहीं करता। इसीलिए विनम्रता, सच्चाई और मेहनत से ही असली सफलता पाई जा सकती है। फिर लिखेंगे, जो दिया सच में जलता है वो धुआं नहीं करता, और जो सूरज सच में चमकता है वो शोर नहीं करता। अब देखिए, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। सच्ची प्रतिभा और महानता को दिखावे की कभी भी जरूरत नहीं होती। जैसे जलता हुआ दिया ना बिना धुआं का रोशनी देता है, और सूरज बिना शोर किए हुए चमकता है, वैसे ही सच्चा जो ज्ञानी होगा ना, जो योग्य होगा, वो सफल लोग बिना अहंकार के अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। उनको शोर या शब्दों के माध्यम से अपनी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, हमने इस निबंध को काफ़ी बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया।
आप इसको एक बार दो बार देखकर बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और यह काफ़ी मेहनत के द्वारा काफ़ी बेहतर तरीके से इसके लिखा गया है और आप इसको काफ़ी एज इट इज़ फॉलो करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के बीच, जिससे हमारा जो यूट्यूब फैमिली है हम लोगों का वह ग्रो करे। और आप लोग के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।